नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। में हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पंडित यतीन्द्र मुकद्दम ने एक आवाज उठाई और कहा कि 20 जून को संकल्प लेकर संघर्ष किया जाएगा, तो उसी के तहत आज मथुरा में विश्राम घाट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे वह मौजूद रहे और उन्होंने मां यमुना का पूजन किया और संकल्प लिया मां यमुना को शुद्ध कराने का। इस पर क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने, सुने। कौन सी यात्रा शुरू कर रहे हैं मानसिकता को मां यमुना को प्रदूषित नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आप यहाँ आए, आपने हमें वो बल प्रदान किया है, आपने हमें हिम्मत प्रदान की है, उसके लिए अध्यक्ष जी आपके हम रेडी रहेंगे। आपका बारंबार मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत जनता की और जो धार्मिक चीजें हैं आस्था की, उन पे आप अध्यक्ष जी जरूर यहाँ आते रहिएगा। आपका आपसे अनुरोध करता हूँ, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे आग्रह करता हूँ। आज विश्राम घाट पर यहाँ आए हैं और निश्चित तौर से आज हमने मां यमुना का पूजन किया बड़े विधि विधान से। यहाँ के हमारे सभी विद्वान ब्राह्मणों ने पूजा कराया और मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर यमुना माँ का पूजन करने का अवसर मिला और उनके पूजन के पश्चात, पूजन के समय मन में हमेशा ये विचार आ रहा था कि निश्चित तौर से अब कांग्रेस पार्टी जो हमारी नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अब संघर्ष का बिगुल वो यमुना जी के टक्कर से शुरू हो गया है और निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लोगों के साथ जिस तरीके से सेवा करती चली आई है, जिस तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ मथुरा में मां यमुना के संकल्प रक्षा के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित तौर से संकल्प हम पूरा करेंगे। लोग यहाँ पर आज आए हैं यमुना जी के पूजन पे। आज इस राधे भक्त कृष्ण की नगरी में निश्चित तौर से आज धर्म की बात है, राजनीति तो होती रहेगी और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस के लोग सड़क उतर कर काम कर रहे हैं, जमीन पर लोगों के बीच में चलकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया, दिल्ली का चुनाव हुआ था, यमुना का भी शुद्ध हुई है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि आपको यमुना की याद आई, जब चुनाव आते तो आप लोगों को याद आता। नहीं, कहाँ चुनाव है? चुनाव तो अभी 27 में है ना, अभी तो 2 साल है। अभी यमुना जी का सफाई कहाँ हुआ दिल्ली में? वो तो अभी जस की तरह सही केवल एक आरती एक दिन करके दिखाया गया, उसका केवल और केवल मार्केटिंग की गई, एक इवेंट हुआ, उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। पता लगा लीजिए, उसके बाद कभी मशीन आई या कभी वहाँ पर आरती हुई? केवल एक दिन हुआ और वो इवेंट होकर खत्म हो गया। हम सब लोग काशीवासी हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं, गंगा मैया के सामने रोज हम लोग वहाँ की उनके आंचल में रहते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। इनकी तरह दिखावटी पुत्र नहीं, बनावटी नहीं है। तो ये निश्चित तौर से आज हम गंगा जी के स्थान से यमुना जी के स्थान पर आए हैं। निश्चित तौर से हम लोग धर्म वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित तौर से इसको हम पूरा करेंगे। काशी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, पुरानी दुकानों को, पूरे काशी को ध्वस्त किया गया।
जो आज यहाँ पर कॉरिडोर का फर्जी ये नाटक दिखा रही है सरकार। मैं मथुरा के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, सावधान रहना, नहीं तो आपकी सारी सभ्यता, आपकी सारी संस्कृति को नष्ट कर देगी ये सरकार, जैसे काशी में किया है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो हजारों साल पुराना वट वृक्ष था, जैसा आप देख सकते हैं 3 वट वृक्ष का इतिहास है इस हिंदुस्तान में। एक अच्छा वट वृक्ष गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, दूसरा बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी विश्वनाथ, जिसको इस सरकार ने काट कर गिरा दिया, आरे से काट दिया। हजारों साल पुराना हमारा वहाँ का वट वृक्ष काट दिया गया, अच्छा वट वृक्ष। तीसरा संगम पर जो जिसकी पूजा भी मोदी जी जाकर दिखौटी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अमृतेश्वर महादेव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था, वहां पर हमारे तमाम सैकड़ों शिवालय मंदिर तोड़ दिए गए। वही हाल यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए सावधान रहना, पीछे मत हटना, नहीं तो निश्चित तौर से ये आपकी धर्म को, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जो हजारों साल से आज मथुरा वृंदावन की गलियां, कुंज गलियां राधे राधे है, वो पूरी तरीके से सरकार धर्म के आड़ में पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस का काम है विरोध करने का, जहाँ जहाँ हमने कॉरिडोर बनाए वहाँ लोग अच्छे से दर्शन करें। आप देखिए उसी कॉरिडोर का नतीजा है कि बनारस में मोदी जी 7 राउंड हारे और निश्चित तौर से बेईमानी करके, चोरी करके चुनाव जीते हैं। काशी वासियों से आप पूछ लीजिए, पूरी तरीके से काशी वासियों ने मोदी जी को घुटने के बल बनारस में बैठा दिया और निश्चित तौर से आने वाला 27 का देखिए, लगातार आप देख रहे हैं जो तानाशाही नीति सरकार की चल रही है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की और प्रदेश सरकार की, और यमुना माँ की दुर्दशा जो प्रशासन ने अपनी हट धर्मता के से कर दी है। आप देखिए तमाम गंदे नाले यमुना जी में गिर रहे थे और तमाम एसटीपी प्लांट जो काम नहीं कर रहे, उनके विरोध में कांग्रेस ने ये सरकारी जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचारी मैं कहूँगा, जो नगर निगम है, मेरी नज़र में सबसे बड़ा दोषी नगर निगम है और नगर निगम के द्वारा ही ये नाले और इसका काम होता है। तो हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, जो आस्था है हमारी यमुना जी के प्रति, माँ यमुना के प्रति, तो हम लोगों ने अपनी आस्था को प्रदर्शित करने का काम किया है। हमने इन लोगों की आंखें खुले, यहाँ की सांसद महोदया की, यहाँ के विधायक जी की और यहाँ के मेयर, तो मैं समझता हूँ कि किसी काबिल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल उनको पता नहीं, वो कोई उन पे ऐसे कोई ग्रह आए और वो मेयर बन गए। वो तो सबसे नाकारा महापौर मैं समझता हूँ मथुरा के इतिहास में अभी तक है और उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं कैसा भी, और उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है पूरे सिस्टम को। तो उनके इस हट धर्मता के खिलाफ हमारा ये कांग्रेस का प्रदर्शन था। हमने ये अपने भावनाओं को दिखाने का काम किया है कि देखिए, अगर आप इसी तरीके से माँ यमुना को अपनी दूषित मानसिकता से प्रदूषित करते रहे तो कांग्रेस जन बिल्कुल सड़कों पर इस तरह उतरेगा। आज तो बहुत छोटा था, मैं आपको कहूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको मथुरा की सड़कों पर संघर्ष दिखाई देगा। आज तो हमारा सांकेतिक था मामला, हमने पूजन किया माँ यमुना का, हमने संक्रांत किया, उसके बाद में हमने एक शांति मार्च निकाला। उसको भी आप देखिए, पहले हमें भरतपुर गेट पर रोकने का प्रयास किया गया, तमाम पुलिस फोर्स हमारे लिए होली गेट से ही लगा दी। उसके बाद में हमें दीप गेट पर हमें बिल्कुल वहाँ रोकने का प्रयास किया। हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ सड़क पर बैठ गए और हम लोग सब सड़क पर बैठ गए, तो वहाँ तमाम पुलिस फोर्स ने हमें वहाँ पुशिंग भी हुई हम लोगों की। तो वहाँ पे नगर आयुक्त ने किसी को अपर आयुक्त को वहाँ भेजा, बहुत लोगों का। फिर हमारे कुछ सीनियर लोग थे, उनकी थोड़ा सा तबीयत थी, थोड़ा वहाँ पे वो हुई, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे वो अपना, क्योंकि हमारा सांकेतिक था, हमारा आक्रोशित प्रदर्शन नहीं था। जिस दिन हमारा आक्रोशित प्रदर्शन होगा उस दिन मथुरा प्रशासन और पूरा योगी सरकार उस दिन हमें रोक नहीं पाएगी, जिस दिन कांग्रेस आक्रोश में आएगी।